सोचो, अगर सुंदर पिचाई इंडिया नहीं छोड़ते तो क्या वो इतने सक्सेसफुल हो पाते? आखिर क्यों सत्य नडेला, पराग अग्रवाल, शांतनु नारायण जैसे लोगों को इंडिया छोड़ना पड़ा सक्सेसफुल बनने के लिए? क्या इंडिया अपने ही टैलेंट को मैनेज करने के काबिल नहीं है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। Since 2014, 23,000 millionaires have left India. In fact, India ranks number 1 when it comes to the migration of the rich and the educated. 9.25 lakh Indians have given up their citizenship in the last 7 years. भारतीय स्टूडेंट जिस बड़ी संख्या में देश छोड़कर जा रहे हैं, उसकी वजह से भारत को फॉरेन एक्सचेंज में 6 अरब US डॉलर का नुकसान है। यूएस को स्मार्ट बंदे चाहिए और वो सैलरी इंडिया से ज़्यादा देगा, तो मैं क्यों रुकूंगा इंडिया? सिंपल सी बात। हाय, आई एम स्किपर, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम देश के ब्राइटेस्ट माइंड्स को एयरपोर्ट पे अलविदा कहते हैं, क्या हम सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को भी खो रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 2.5 मिलियन इंडियंस देश छोड़कर जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट शामिल है। ये वो टैलेंटेड लोग हैं जो इंडिया को बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन अब वो अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में काम करके उनके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको ही कहते हैं ग्रेट इंडियन ब्रेन ड्रेन। अगर हम इसके पीछे रीज़न को जानना चाहें तो ज़्यादातर लोगों को लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न रिजर्वेशन है, बट वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो असली रीज़न क्या है? इसके पीछे मेनली 2 रीज़न है, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर वो वजह होता है जो किसी इंसान को अपने घर, देश या फिर जगह से बाहर धकेलता है। देखो, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। नेस्कॉम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, जबकि यूएस में ये नंबर 2.8% एंड चाइना में 2.4% है, जिसका सीधा सीधा मतलब है रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए इंडिया में फंडिंग लिमिटेड है। यहाँ तक कि इंडिया में आईटी और मेडिकल प्रोफेशनल को भी फॉरेन सैलरीज का 1/5 या फिर 1/10 मिल रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। स्कूल में सिलेबस आउटडेटेड हो गए और कॉलेज सिर्फ 100% प्लेसमेंट का सपना दिखा के डिग्री बांट रहे हैं और नोट छाप रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी रूट लर्निंग और मार्क्स ओरिएंटेड है। फॉरेन में लोग कॉलेज के साथ साथ कुछ और स्किल भी सीखते हैं या फिर अपने पैशन को फॉलो करते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जबकि इधर 75% अटेंडेंस के पीछे भागना पड़ता है। तो फिर कुछ और थिंकिंग या फिर इनोवेशन का आइडिया कहाँ से आएगा? इसके बाद भी अगर आपका जॉब लग गया तो फिर 90% केस में आपका सैलरी से ज़्यादा मोमो वाला कमा रहा होगा। बात करते हैं 80-90 वर्किंग आवर इन ए वीक, लेकिन सैलरी कितना देते हैं कि आप खा पी के सांस लेते रहो और उनके लिए काम करो। इसके बाद भी वर्क प्लेस में मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ तक कि लैंग्वेज के बेसिक पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत देखे हैं। इंडिया से कोई बाहर जाके बाहर की किसी बड़े कंपनी में कोई बड़े से पोस्ट में काम कर रहा है, लेकिन क्या आपने ऐसा कभी देखा है कोई फॉरेन का बंदा आके इंडियंस कंपनी के कोई बड़े से पोस्ट में काम कर रहा है? नहीं ना। अरे बात तो छोड़ो, हम अपने देश के टैलेंट को भी डिजर्विंग रिकॉग्निशन नहीं देते। ज़्यादातर बिजनेस में नेपोटिज्म चलता है, लाइक डिजर्विंग को छोड़कर फैमिली मेम्बर्स को प्रायोरिटी दिया जाता है, जबकि यूके यूएस में ऐसा नहीं है। इसकी वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट का ग्रोथ रुक जाता है। अब बात करते हैं पुल फैक्टर्स की, मतलब वो रीज़न जिसकी वजह से लोग दूसरे जगह जाने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। यूएस में एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी 1 करोड़ है, जबकि इंडिया में 15 to 20 लाख। माना कि कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। डॉक्टर्स को भी फॉरेन कंट्रीज में 5 से 10 गुना ज़्यादा सैलरी मिलता है। अगर आपको लगता है तो क्या हुआ, हम बिजनेस करेंगे, तो फिर इंडिया में रियलिटी में बिजनेस करना बाकी देश के मुकाबले बहुत कठिन है। 1000 पेपर वर्क एंड गवर्नमेंट अप्रूव में सालों लग जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम ही लोग देते हैं। यूएई कितना डेवलप हो गया है हम सबको पता है, लेकिन अगर हम यूएई और इंडिया के बीच टैक्स कंपेयर करें तो फिर क्या देखने को मिलेगा? इनकम टैक्स इंडिया में 5 से लेकर 30%, यूएई में 0%। इंपोर्ट ड्यूटीज इंडिया में सबसे हाई 10 से लेकर 100%, यूएई में सिर्फ 5%। जीएसटी या फिर वैट इंडिया में 5 से 28%, यूएई में सिर्फ 5% वैट। इन्हीं सब रीजन के चलते वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 63 है। और इतना टैक्स देने के बाद भी सर्विस क्या मिलता है? पॉल्यूटेड सिटीज,
टॉक्सिक एयर, ओवर क्राउडेड प्लेसेस, लैक ऑफ सिक्योरिटी, जबकि दूसरी तरफ सब कुछ है, मोर अपॉर्चुनिटीज, बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, फ्रेश एयर एंड मेनी मोर पॉजिटिव थिंग्स। तो फिर क्या लोगों का इंडिया लेफ्ट करना जस्टिफाइड नहीं है? और अगर इन सब के बाद भी कोई इंडिया में रिटर्न आकर देश के लिए कुछ करना चाहे तो हमें कुछ ऐसा सुनना पड़ता है। सिर्फ पार्किंग विवाद में एक साइंटिस्ट की मौत के बाद से वहां पर हंगामा मचा हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। स्विट्जरलैंड जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज में एक है, वहाँ से रिटर्न आया इंडिया के लिए कुछ करने के लिए, बट एंड में सिर्फ एक पार्किंग विवाद के चलते उसको मरना पड़ा और हमने अपने देश का एक फ्यूचर को खो दिया। सो क्या ख्याल है, क्या आप लोग सच में इस देश में रहना चाहते हो या फिर मौका मिलते ही आप भी छोड़ के चले जाओगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।